कौन किसी को बांध सका, सैयार तो एक दीवाना है। मुझे पता है आप लोगों को मुझे मेरा गाना पसंद नहीं है और आप लोग इस वक्त ऐसे बैठे हुए, लेकिन मैं ये लाइन पूरी करके ही आगे की न्यूज बताऊंगी आपको, बस मैंने सोच लिया है। ओके। तोड़ के पिंजरा, देखना एक दिन पंछी को उड़ जाना। क्या गाना है, उफ, जबरदस्त। मुझे पूरी वैसे तो पूरी मूवी बड़ी अच्छी लगती है, कालिया 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 कालिया, लेकिन ये सॉन्ग तो मुझे बहुत ही पसंद है। और आप लोगों ने, अगर किसी ने कालिया नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। वैसे तो आई एम श्योर कि आप लोग जो मेरा शो देखने आते हैं उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और जाहिर है अगर आप भेजा फ्राई देखने आते हैं तो आपका टेस्ट अच्छा ही होगा। और जिनका टेस्ट अच्छा है उन्होंने कालिया फिल्म तो जरूर देखी होगी। कालिया कालिया कालिया, जी हाँ जी हाँ, ये कालिया का गाना था। तो मैं कालिया का गाना क्यों सुना रही हूँ आप लोगों को, आप लोग भी सोचोगे पता नहीं क्या हुआ कि इसको मेरे ख्याल धूप लग गई है, या शायद मेरे सर के अंदर भी जो भूसा है वो जल गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सर को बहुत संभाल के रखती हूँ। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी रावलाकोट, जी हाँ, जिसको आजाद कश्मीर हम लोग कहते हैं और आप लोग पीओके कहते हैं भारत के लोग। और जी वहां पे एक जेल है, जी हाँ। और वहां पे हुआ ये है कि जी रावलाकोट की जेल से तकरीबन 19 के करीब जो है वो कैदी जो है वो भाग गए। जी हाँ, 9 2 11। जी हाँ, वो भाग गए वहां से। और कहा यह जा रहा है कि हाफिज सईद, यानी कि जो हमारा अनमोल रतन हाफिज सईद, जी हाँ, हाफिज सईद साहब की कोई और पिक्चर ही नहीं मिलती, बस हर वक्त यूं बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लेकिन खैर मैंने भी साहब कह दिया, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मेरा मतलब है हाफिज सईद के ग्रुप के ये लोग बताए जा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि इनमें से कम 6 लोग ऐसे थे जिनको फांसी की सजा थी, उनमें से 5 लोग ऐसे थे जिनको 25 साल के लिए अंदर जेल में डाला गया था, कुछ ऐसे थे जो 5 साल के लिए थे, कुछ ऐसे थे जो 10 साल के लिए थे, और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में अभी कुछ सोचे नहीं था। अभी हम लोग सोच रहे थे इनका करना क्या है इनका। लेकिन खैर हुआ ये कि ये सब आपस में मिले और उसके बाद ये ऐसे निकल गए वहां से कि जैसे मतलब कोई मसला ही कोई नहीं है, और ये 9 2 11 हो गए। अब हुआ ये जी कि जो सिक्योरिटी पे लोग खड़े थे उन्होंने फायरिंग की और उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। तो इनमें से एक कैदी जो है वो पहले जख्मी हुआ और उसके बाद जो है वो 72 हुडों के पास चला गया। जी हाँ, यानी कि उसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद ये हुआ ये कि 3 सिक्योरिटी के लोग जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और कहा यह गया ऐसे कैसे ये लोग भाग गए, मतलब हमारी सिक्योरिटी सिस्टम इतना खराब है, मतलब हमें मालूम है खराब है लेकिन इतना खराब है कि मतलब हाफिज सईद के लोग भाग गए। अब बहुत से लोग जो भारत में से हमें देख रहे हैं, खासतौर पे क्योंकि भारत के लोग हमें पसंद नहीं करते हो, यकीनन हमारे ऊपर शक करते हैं, वो कहेंगे कि इन्होंने खुद भगाया है। उनको लगेगा कि हाफिज सईद को भी हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ जो है दोनों प्राइम मिनिस्टर रह चुके, दोनों जो है वो जेल गए। और आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो भी जेल गए। बेनजीर भुट्टो वो भी जेल गई, और जुल्फिकार अली भुट्टो उनको तो फांसी लटका दिया। तो इस तरह से हमारे जितने भी आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर रहे या जो जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे सब जेल गए, लेकिन हाफिज सईद जेल नहीं गया। हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके रखा है। उससे कहे आराम सुकून से घर में घूमो फिरो, कभी लाउंज में चले जाओ, कभी डाइनिंग हॉल में चले जाओ, कभी किचन में चले जाओ, कभी बेडरूम में जाके मूवी देखो, कभी सो जाओ, कभी खाओ पियो। तो जी हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट करके बड़ी कड़ी सजा दी। हमने कहा तुम्हें आराम से नहीं रहने देंगे, घर की बत्ती बंद कर देंगे, कभी इंटरनेट बंद कर देंगे, कभी मोबाइल सर्विस नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाफिज सईद को हम इंटरनेट भी दे रहे हैं, मोबाइल सर्विस भी दे रहे हैं, लाइट भी उसके घर में हर वक्त रहती है, बल्कि बाहर गार्ड्स भी खड़े कर रखे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई कौवा चिड़िया या चील आके उठा के ना ले जाए हाफिज सईद को। इसलिए उससे कहा कि टेरिस पे मत जाए कर। वैसे भी टेरिस पे तो आप जानते ही है ना, जब से वो जवारी या क्या नाम था उसका, वो जो अफगानिस्तान में था, टेरिस पे बैठ के बेचारे को बहुत चाय पीने का शौक था। और वहां पे आपको पता है ना ड्रोन फेंक दिया गया था और उसके बाद वो बेचारा जो था वो 9 2 11, सॉरी जो भी है। तो अब जितने भी ये क्रिमिनल्स है ना, या जितने भी ये हमारे यहाँ के अनमोल रतन है, ये कुछ भी करें टेरिस पे जाकर चाय कॉफी नहीं पीते। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जी हाफिज सईद के जो 19 लोग जो भागे, मतलब उधर जेल में से, रावलाकोट में से, उसमें जी कहा यह जा रहा है कि कई लोग ऐसे भी थे जो हाफिज सईद का राइट हैंड थे। तो पता नहीं सारे राइट हैंड ही होते हैं, कभी लेफ्ट हैंड क्यों नहीं होते। आज तक हमने जितने पकड़े हैं, जितने मारे हैं, जितने जेल में डाले हैं, या जो कहीं से आके अननोन गनमैन जिनको उड़ा के चला गया, वो सबके सब राइट हैंड थे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि इतने सारे राइट हैंड, कोई लेफ्ट हैंड भी तो होना चाहिए ना। इसलिए प्लीज अगली बार जब कोई भागे या कोई किसी को मारे या कुछ हो, तो आप लोग न्यूज ये दिएगा कि जी हाफिज सईद का या मसूद अजहर का या दाऊद इब्राहिम का या किसी भी XYZ का लेफ्ट हैंड मारा गया।
ताकि वो बेचारे लेफ्ट हैंड वाले इतने खामखा इतने सारे फिर रहे हैं यहाँ पे, और सारे राइट हैंड आप लोगों ने उड़ा दिए। खैर कोई बात नहीं, होता है होता है। तो मैं ये बता रही थी कि जी ये 19 के करीब जो कैदी थे वो भाग गए। इन्होंने यकीनन बच्चन साहब की मूवी देखी होगी कालिया, इसलिए कि उसमें बच्चन साहब जिस तरह से निकलते हैं ना, या फिर उन्होंने और कोई मूवी देखी। मूवीज में आपको पता है कि जेल से भागते हुए बहुत ही दिखाए जाते हैं, कभी देव आनंद जी की मूवी में, कभी संजय दत्त की मूवी, और एक वो थी ना संजय दत्त जी की श्रीदेवी के साथ, जहाँ पे वो फंस जाती हैं, हांगकांग था कि बैंकॉक था, पता नहीं क्या था, और वहां पे ड्रग्स केस में फंस जाती हैं, और उसके बाद वहां से जैसे निकाला था संजय जी ने, वाह वाह, वो काम सिर्फ संजय दत्त ही कर सकते थे। तो जी हाँ, तो वो मैं आपको बता रही थी कि इसलिए मूवीज देख देख के जो है ना, वो हमारे जो सारे क्रिमिनल्स हैं, सारे जो हमारे यहाँ अनमोल रतन जो हमने छुपा के रखे हुए, बचा के रखे हुए, जमा करके रखे हुए, उन सब ने इतनी मूवीज देखी है, और इंडियन मूवीज हम बहुत ही देखते हैं। तो जी इतनी देखी है कि सबको ये पता है कि भागना कैसे है। तो जी हाँ, बिल्कुल इन सब ने, जो 19 लोग थे, उन्होंने निकल गए, और उसके बाद यदि 19 लोगों के ऊपर सिर्फ 3 बंदे खड़े हुए पहरे दे रहे थे, यानी 3 लोग जिनको सस्पेंड किया गया है, वो इन 19 उनको देखे भाई, इतने सारे, यानी 19 के लोग जो है, 19 के करीब जो लोग हैं, उनको 3 लोग मिलकर कैसे रोक सकते हैं? मतलब इम्पॉसिबल सी बात है। तो मेरा ख्याल है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने हरगिज पैसे से लेके या हाफिज सईद का फोन सुनकर, या शायद हाफिज सईद के किसी चहीते ने आके इनका कह दिया हो कि जी इनको जाने दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हम इस तरह से कैदियों को नहीं छोड़ा करते, हम इस तरह से जो पकड़ रखे हो, हमने टेररिस्ट पकड़ रखे हो, उनको इस तरह से नहीं छोड़ा करते बाहर। लेकिन बहरहाल अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब क्या करें? हमें तो यही लगता है कि जी जरूर दाल में कुछ काला है, या फिर हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। वैसे आजकल तो मैं भी काली दाल बना रही हूँ, आपको मालूम ही है कि 3 दिन जो है ना, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ये 3 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स और दाल और इसी तरह की चीजें खाती, नो चिकन एट ऑल। ठीक है, तो उसमें मुझे काली दाल बहुत पसंद है। तो अगर कभी मैं आऊं, भारत आऊं या कभी कहीं आऊं, तो और आप लोग मेरी दावत करना चाहें, तो प्लीज काली दाल जरूर बनाइएगा। लेकिन खैर मैं आपको ये बता रही थी कि जी मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, इसलिए कि ये 19 लोग एकदम से उठे और एकदम से निकल गए। ऐसा कैसे भाई? मतलब हमारी पुलिस को इतना ढक्कन समझ के रखा हुआ है कि वो मतलब ऐसे निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा? ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग कितने होशियार लोग हैं, लेकिन फिर भी वो निकल गए, पता नहीं कैसे। लेकिन खैर कहा यही जा रहा है कि हाफिज सईद के लोग थे, जैसा मैंने आपको बताया कि उनमें से जो 6 लोग थे उनको फांसी की सजा थी, उनमें से 5 लोग थे जिनको यानी कि उम्र कैद थी, 25-25 साल की कैद थी। तो उम्र कैदी हुई ना, 25 साल बाद मतलब क्या रह जाएगा जो बाहर आएंगे। लेकिन खैर 25 साल की कैद थी, कुछ को 10 साल, कुछ को 5 साल, और कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया था, सोच रहे थे। लेकिन खैर ये सब आपस में मिले और इन सब ने कहा कि चलो निकलते हैं, फुटते हैं यहाँ से। और उसके बाद इन्होंने न जाने क्या किया। वैसे तो आपने देखा था शोले फिल्म में, जी हाँ, शोले आपकी और मेरी फेवरेट फिल्म शोले, उसमें धर्म जी और अमिताभ बच्चन जी कैसे निकल गए थे ना, आपने देखा ही था। दोनों बंद थे, लेकिन उसके बाद फिर भी वो जेलर जो थे उनको उल्लू बनाकर और दोनों के दोनों निकल गए थे। तो हो सकता है इन 19 लोगों ने भी शोले देखी हो, जैसे मैंने 50 या शायद 200 बार देखी है मैंने तो शायद शोले, मुझे तो एक एक डायलॉग याद है। तो जी हाँ, सूरमा भोपाली नाम ऐसा ही नहीं है हमारा। जी हाँ, तो मुझे भी यही लगता है कि इन दोनों सॉरी इन 19 के 19 लोगों ने जो है वो शोले देखी होगी कई बार। और वैसे तो खैर बहुत सी फिल्में, इंडियन फिल्म मूवीज बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कैदी जो वो भाग जाते हैं और तरह तरह की तरकीबें जो है वो बता दी जाती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शोले देखकर निकले होंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए हैं। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। घटना पुंछ के रावलकोट जेल की है, जो मुजफ्फराबाद से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर है। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक कैदी ने पहरेदार से कहा कि वो लस्सी पीना चाहता है और वो बैरक में लाकर दे दे। जब पहरेदार ऐसा करने पहुंचा तब कैदी ने बंदूक तान कर उसे दबोच लिया और उसकी चाबियां छीन ली। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक इसके बाद कैदी ने बाकी जो बैरक हैं उनके भी ताले तोड़ दिए और सभी कैदियों को बोला भागो। इस दौरान पुलिस के साथ छोटी मोटी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। यह मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत जेल के 8 अफसरों को हिरासत में लिया है। पीओके की सरकार ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया है। पाकिस्तान में जेल तोड़कर कैदियों का भागना ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2012 में लगभग 400 कैदी जेल तोड़कर भागे थे। पीओके की सरकार शहर से बाहर एक नया जेल बनवा रही है, जिसमें रावलकोट जेल के कैदियों को ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान के शेख चिले यानी शेख रशीद का एक बयान सामने आया है, या यूं कहे कि उनका दर्द सामने आया है, क्योंकि उनकी बिजली और गैस का जो बिल आया है वो लगभग 2.5 लाख आया है। इनका कहना है
कि ये नाश्ता बाहर करते हैं, केवल एक ही टाइम गैस पर खाना बनता है और 2.5 लाख बिल कैसे आ सकता है। इसकी पूरी कहानी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।